हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न सोलर। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम जानेंगे कि सोलर प्लांट कैसे रन करता है, सोलर प्लांट में क्या क्या इक्विपमेंट लगा रहता है, वो इक्विपमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो इक्विपमेंट का कमीशन कैसे होता है, उसका टेस्टिंग कैसे होता है, उसका ट्रबल शूटिंग कैसे होता है। ये सब चीज़ ये चैनल में हम धीरे धीरे जानेंगे। तो हम स्टार्ट करें तो सोलर में हम कुछ 3 पोजीशन में डिवाइड किए हैं। जैसे एक होता है सोलर प्लांट में डीसी सेक्शन, एक होता है एसी सेक्शन और एक होता है डब्ल्यूएमएस सिस्टम। डब्ल्यूएमएस सिस्टम मीन्स वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक सोलर प्लांट को रन करने के लिए। तो ये धीरे धीरे हम जानेंगे। जब डब्ल्यूएमएस सिस्टम में आएंगे तो हम डब्ल्यूएमएस के सिस्टम के बारे में पूरा सारा चीज़ जानेंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट लगा रहता है डब्ल्यूएमएस सिस्टम में, उसका स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, एक सोलर पैनल रन करने के लिए स्टैंडर्ड रेडिएशन कितना होना चाहिए, वो रेडिएशन को मेजरमेंट कौन सा इक्विपमेंट कर रहा है, वो इक्विपमेंट कैसे रन कर रहा है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ये सब चीज़ हम धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे आगे ऐसे धीरे धीरे जानेंगे। पहले हम देखेंगे डीसी सेक्शन। डीसी सेक्शन के अंदर सोलर प्लांट में क्या क्या आता है। जैसे मॉड्यूल्स आ गया, मॉड्यूल्स मीन सोलर पैनल। उसके बाद आएगा डीसी स्ट्रिंग केबल। डीसी स्ट्रिंग केबल का काम क्या है, जब सोलर मॉड्यूल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को जो ट्रांसमिट करेगा उसके लिए जो केबल यूज़ किया गया है उसको हम डीसी स्ट्रिंग केबल बोलते हैं। उसके बाद एसीबी और एसएमबी। एसीबी मीन्स स्ट्रिंग कॉम्बाइनर बॉक्स और एसएमबी मीन्स स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स। स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स में क्या है कि जो पर्टिकुलर एसएमबी होगा उसका मॉनिटरिंग हम थ्रू आउट स्काडा में कर सकते हैं। बट एसीबी में क्या है, ओनली आइसोलेटर रहेगा, उसके थ्रू हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। वो हो गया एसीबी। एसएमबी में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विथ स्काडा के साथ। उसके बाद आ गया इन्वर्टर, जो हमको एसी डीसी से एसी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो पहले हम जानेंगे मॉड्यूल्स, जिसको हम सोलर पैनल बोलते हैं। वो मॉड्यूल्स के बारे में जानेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ सोलर पैनल, कितना टाइप का सोलर पैनल होता है, कितना टाइप का सोलर मॉड्यूल्स होता है। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर मॉड्यूल या फिर सोलर पैनल। सोलर पैनल कैसे काम करता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो जानेंगे। उसके बाद जानेंगे सोलर पैनल का एफिशिएंसी। एक सोलर पैनल का एफिशिएंसी कितना है, वो कैसे एफिशिएंसी उसको निकालते हैं हम, वो सब जानेंगे। उसके बाद जानेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल फॉल्ट इन सोलर पैनल। एक सोलर पैनल के अंदर इंटरनल क्या क्या इशू हो सकता है, एक्सटर्नल फॉल्ट क्या क्या है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे सोलर पैनल का टेस्टिंग। हम सोलर पैनल का टेस्टिंग क्या क्या टेस्टिंग हम सोलर पैनल को करके हमको ये पता कर सकते हैं कि एक सोलर पैनल हेल्दी है या नहीं। ठीक है। उसके बाद जानेंगे सोलर पैनल का ट्रबल शूटिंग। सोलर पैनल में क्या क्या फॉल्ट आता है, उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे मिनिमाइज करेंगे ब्रेकडाउन को। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सोलर पैनल। ज़्यादातर इंडिया में 3 टाइप का सोलर पैनल यूज हो रहा है अभी, जिसमें से एक है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, दूसरा है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल और तीसरा है थिन फिल्म सोलर पैनल। ठीक है। ये तीनों के बारे में आज हम जानेंगे कि मोनोक्रिस्टलाइन किसको बोला जाता है, पॉलीक्रिस्टलाइन किसको बोला जाता है और थिन फिल्म किसको बोला जाता है। ये तीनों का एफिशिएंसी कितना होता है और तीनों में से ज़्यादातर कौन सा मॉड्यूल हम एक सोलर प्लांट में यूज़ होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे ये फोटो में से आपको पता पड़ रहा होगा, जैसे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है, बीच में पॉलीक्रिस्टलाइन है और राइट हैंड साइड में थिन फिल्म है। तो ये 3 फोटो देख के हमको क्या लग रहा है, जैसे मोनोक्रिस्टलाइन को आप फोटो देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, वो पैनल हमको ब्लैक टाइप का दिख रहा है, उसके ऊपर जो सेल लगा हुआ है वो ब्लैक टाइप का दिख रहा है और बीच बीच में ट्रायंगुलर जैसे गैप दिख रहा है।
पॉलीक्रिस्टलाइन एक पूरा सेल दिख रहा है, सेल को आर करके एक मॉड्यूल बनाया गया है जिसका कलर ब्लू है और थिन फिल्म एक ग्लास जैसे दिख रहा है। तो ये फोटो देख के हम जान सकते हैं कि कौन सा मोनो है, कौन सा पॉली है और कौन सा थिन फिल्म है, कैसे दिखता है। और उसके ऊपर जो देखेंगे तो पहले देखेंगे सोलर पैनल का की मटेरियल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम जो सोलर पैनल खरीदते हैं या फिर सोलर पैनल बनता है या फिर हम सोचते हैं कि सोलर पैनल कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो उसका कुछ की मटेरियल लगा रहता है उसके अंदर, उसके थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। वो मटेरियल नहीं लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा। वो की मटेरियल क्या है? जैसे सिलिकॉन है, मेटल है और ग्लास है। बट हमको इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट करता है? वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल यूज इन सोलर पैनल। ठीक है, जो हम जैसे हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक क्या है? सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर जो हमको इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करके देता है। ठीक है, सिलिकॉन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द सोलर मॉड्यूल्स। सेम चीज़ हम देखेंगे अभी, जैसे मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल में क्या है कि एक तो ये तो ब्लैक कलर का दिखता है, ठीक है। उसके अंदर जो सिलिकॉन यूज हुआ है वो सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल यूज हुआ है, एक सिंगल सिलिकॉन मटेरियल यूज हुआ है उसके पैनल, मतलब पैनल में पूरा। तो उसको हम बोलेंगे मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। और सेम चीज़ हम पॉलीक्रिस्टलाइन में देखेंगे तो पॉलीक्रिस्टलाइन ब्लू कलर का दिखता है और उसमें क्या लिखा है? मल्टी सिलिकॉन क्रिस्टल मेल्टेड टुगेदर। मल्टी सिलिकॉन मटेरियल यूज हुआ है उसके अंदर। तो गाइस मैं एक चीज़ बताऊंगा, जैसे एक गोल्ड का कुछ मैं बनाने जा रहा हूँ एक मार्केट में, प्योर गोल्ड का एक चीज़ बनाऊंगा और एक चीज़ बनाऊंगा जैसे गोल्ड के साथ कुछ अदर मटेरियल मिक्स करके। तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा खूबसूरत कौन होगा? जिसके अंदर सिंगल मटेरियल यूज हुआ है। ठीक है, सिंगल मटेरियल मीन्स जिसमें गोल्ड से ही बना हुआ है। और जो गोल्ड के साथ दूसरा मटेरियल यूज हुआ है वो तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, कुछ दिन के बाद उसमें कलर पे इम्पैक्ट आने लगेगा, है ना। तो इसीलिए जो सिंगल क्रिस्टलाइन यूज हुआ है मोनो क्रिस्टलाइन मॉड्यूल में, तो उसका क्या है? जेनरेशन ज़्यादा होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं वो ज़्यादा अमाउंट का होता है एज़ कम्पेयर टू पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल। क्योंकि पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या है कि मल्टीपल सिलिकॉन को मिक्स करके यूज हुआ है। ठीक है, सेम चीज़ मोनोक्रिस्टलाइन में क्या है कि एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। एफिशिएंसी कैसे ज़्यादा होगा? जैसे जनरेशन ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी उसका ज़्यादा होगा। और पॉलीक्रिस्टलाइन का एफिशिएंसी मोनोक्रिस्टलाइन से थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल का जो एफिशिएंसी होता है वो 18 to 20% होता है और पॉलीक्रिस्टलाइन का जो एफिशिएंसी है वो 15 to 18 होता है। ज़्यादा एफिशिएंसी में फ़र्क नहीं है, हाँ वो फ़र्क नहीं है, बट जनरेशन ज़्यादा मोनोक्रिस्टलाइन करता है। उसके बाद आता है थिन फिल्म मॉड्यूल। थिन फिल्म मॉड्यूल कहाँ यूज होता है? जहाँ पे जैसे ये लिखा है थिन फिल्म पैनल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी मीन्स ये ज़्यादातर ये जो थिन फिल्म मॉड्यूल है ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो इसको ज़्यादातर हम ग्राउंड माउंटिंग प्लांट में नहीं यूज़ होता है। ये ज़्यादातर रूफटॉप वगैरह में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि हमारा जो रेडिएशन का स्टैंडर्ड है 100,000 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड 25 डिग्री टेम्परेचर, तो इसके बिलो भी होगा, 1000 से बिलो भी होगा और 25 डिग्री से ज़्यादा भी होगा टेम्परेचर, तो भी थिन फिल्म मॉड्यूल जनरेशन करके देगा। ठीक है, तो वो ज़्यादातर हमारा रूफटॉप जो प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था कि तीनों मॉड्यूल जो मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, थिन फिल्म, ये तीनों का डिफरेंस। ठीक है, और मोनोक्रिस्टलाइन
का जो प्राइस है आज कंपेयर टू पॉलीक्रिस्टलाइन वो ज़्यादा है, बट एफिशिएंसी में इतना फ़र्क नहीं है। तो ज़्यादातर अभी जो प्लांट में हमारा यूज़ हो रहा है मॉड्यूल्स, वो पॉलीक्रिस्टलाइन ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस के हिसाब से थोड़ा अफोर्डेबल है और एफिशिएंसी भी इतना ज़्यादा गैप नहीं है आज कंपेयर टू मोनोक्रिस्टलाइन। ठीक है, तो अभी जो थिन फिल्म मॉड्यूल्स हमारे इंडिया में चल रहा है कि ये 4 टाइप का है। एक है ASI पैनल जो 7% एफिशिएंसी है, एक है CDT जो 9 से 15% एफिशिएंसी है, और एक है CIGS जिसका 12 से 14% एफिशिएंसी है, और एक है OPV जो 18.2% एफिशिएंसी है। ठीक है, उसके बाद जैसे डिफरेंस बिटवीन 3 सोलर पैनल के अंदर क्या क्या डिफरेंस है तीनों पैनल में। जैसे मोनोक्रिस्टलाइन देखेंगे तो मोस्ट एक्सपेंसिव बट हायर एफिशिएंसी इसीलिए है उसमें सिंगल क्रिस्टलाइन का मटेरियल यूज हुआ है। उसका जो लाइफ है वो 25 से 40 ईयर है, और ये ब्लैक कलर का दिखता है। सेम पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या है, मॉडरेटली प्राइस मीन्स थोड़ा कम है आज कंपेयर टू मोनोक्रिस्टलाइन। मीडियम एफिशिएंसी इसीलिए बोला जाता है कि वो मोनोक्रिस्टलाइन से थोड़ा सा कम है। उसका भी लाइफ 25 से 35 साल का है, और ये ब्लू कलर का दिखता है। बट थिन फिल्म में क्या है, लिस्टेड एक्सपेंस लोएस्ट एफिशिएंसी कम है उसका आज कंपेयर टू अदर पैनल, एंड उसका जो लाइफ है वो बहुत कम है, 10 से 20 साल का है। वो पैनल कलर वेरियस टाइप का पैनल का कलर आता है अभी थिन फिल्म का। तो ज़्यादातर सोलर प्लांट के अंदर जितना भी प्रोजेक्ट हो रहा है और जितना भी प्लांट है, थिन फिल्म को इतना यूज़ नहीं किया गया है। सबसे ज़्यादा जो मॉड्यूल यूज हुआ है वो हुए पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल, जो बीच में आप देख रहे होंगे पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल, वो पूरा प्लांट में यूज़ हुआ है। ठीक है, ये था आज का तीनों मॉड्यूल और टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। हम जो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे उसका वर्किंग प्रिंसिपल, एक सोलर मॉड्यूल का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, कैसे काम करता है, कैसे सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।